एक विज्ञापन जारी किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की तरफ से। ये विज्ञापन मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्यास बोर्ड और बालक कल्याण समिति में संविदा भर्ती के संबंध में है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस वीडियो में हम लोग मिशन वात्सल्य के इसी विज्ञापन की चर्चा करेंगे, समझेंगे इसमें किस किस तरह के पद आए हैं और आप किस तरह से इसमें आवेदन कर पाएंगे, क्या अनिवार्य योग्यताएं हैं और क्या इसके अंदर आपको सैलरी मिल पाएगी। बने रहिए हमारे साथ, आप जुड़े हुए हैं जीरो पीरियड के साथ। 23 अगस्त तक आप इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन कर सकते हैं। भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक मिशन चालू किया गया है जिसे मिशन वात्सल्य योजना कहा गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्यास बोर्ड और बालक कल्याण समिति संविदा पदों पर भर्ती के लिए अपना जो विज्ञापन है वो जारी करते हुए आपसे आवेदन मंगा रही है। इसमें किस किस तरह के पद हैं उसको जानने के लिए पहले हम जिलावार इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बाल संरक्षण इकाई गौरेला, पेंड्रा मरवाही, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़ बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, खैरागढ़ छुईगदान गंडई एवं शक्ति। इनमें कितने पद रिक्त हैं, किस किस संदर्भ के पद हैं वो समझते हैं। पहला पद है जिला बाल संरक्षण अधिकारी का, एक पद है और ये अनारक्षित है। इसमें 44,023 रुपये आपको सैलरी मिल पाएगी। संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख, विधिक सह परीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, डाटा एनालिस्ट, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच वर्कर, ये अलग अलग कैटेगरी हैं और इसके नंबर आप पोस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मासिक वेतन जो संविदा आधार पर मिलनी है उसके अमाउंट्स भी आप इस टेबल पर देख पा रहे होंगे। किन किन पदों के लिए क्या क्या सैलरी मिलनी है वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप उसे देखकर भली भांति समझ सकते हैं कि किस पद में कितनी सैलरी मिलनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो जिला बाल संरक्षण इकाई मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लिए है। यहाँ भी इसी तरह की कैटेगरी में अलग अलग पद हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, गैर संस्थागत देखरेख, विधि सह परीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, डाटा एनालिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आउटरीच वर्कर। यहाँ पर भी उसी तरह से सैलरी का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, किस तरह से कहाँ कहाँ कितनी कितनी सैलरी किस किस पद में मिलनी है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो खंड है वो खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला का है। उसमें भी इसी तरह से 10 कैटेगरी में अलग अलग पद बताए गए हैं और इसमें भी सैलरी का स्ट्रक्चर वही है जो आपने पीछे 2 जिलों के लिए देखा है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 4 कैटेगरी अभी दिख रहा है इस पेज में। जिला बाल संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख और गैर संस्थागत देखरेख के साथ साथ विधिक सह परीक्षा अधिकारी। बाकी और जो हैं वो नीचे के पन्ने में दिखेंगे आपको, जिसमें परामर्शदाता, लेखापाल, डाटा एनालिस्ट और सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो 8 कैटेगरी के अलग अलग पद हैं इसमें जो इस जिले के लिए विज्ञापित किए गए हैं। शक्ति जिला की बात करूं तो वहां जिला बाल संरक्षण अधिकारी से लेकर के आउटरीच वर्कर तक 10 कैटेगरी में पोस्ट है। सब में एक एक पद हैं और सबके सैलरी का स्ट्रक्चर वही है जो आपने सबसे शुरू में देखा है और समझा है। फिर बात करते हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का। इसमें भी 10 कैटेगरी में पूरे पद हैं, एक एक पद, और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो भी वही है जो हमने पीछे के जिलों के लिए समझा है, देखा है और जाना है। अब किशोर न्याय बोर्ड की बात करें तो किशोर न्याय बोर्ड में गौरेला, पेंड्रा मरवाही, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़ बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, खैरागढ़ छुईखदान, इनमें जो रिक्त पद हैं वो अलग अलग जिलेवार हैं। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है ये, और इसमें गौरेला, पेंड्रा मरवाही में एक है, हर जिले में एक एक है। दरअसल ये जो जिलों के नाम मैंने पढ़े 6 जिलों के नाम, ये 6 जिलों में एक एक पद है और 11,916 रुपये की सैलरी इसमें मिलनी है आपको। मासिक निर्धारित वेतन जो है वो 11,916 रुपये मिलनी है। इसके बाद बालक कल्याण समिति, इसमें आपको सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है जिसमें 6 जिलों में
11,916 यहाँ पर भी सैलरी बताई गई है और 6 जिलों में एक एक पद विज्ञापित किए गए हैं। फिर उसके बाद अनिवार्य कौशल और अनुभव, ये समझते हैं किन किन पदों के लिए क्या क्या योग्यताएं ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जिला बाल संरक्षण अधिकारी जो है उसका जो निर्धारित योग्यता है, समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी ज़रूरी है। और अनिवार्य कौशल के अंतर्गत कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। और महिला एवं बाल विकास या कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। भाषाओं में आपको अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसी तरह के सारे पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। ये नोटिफिकेशन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप अपने से संबंधित पद के संबंध में जो भी योग्यता है उसको जानना और समझना चाहें तो उसे डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि 10 जो कैटेगरी है, इन 10 कैटेगरी में अलग अलग तरह की योग्यताओं की आवश्यकता है। मैं स्क्रॉल कर देता हूं और इसके बाद आपको वो बता दूं कि आयु सीमा इसमें क्या है। वो 21 साल से 35 साल के बीच की आयु सीमा रखी गई है। किसी छूट की अगर आपको पात्रता है तो भी 45 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अब आगे थोड़ा सा इसमें आपको कैसे आवेदन करना है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस वीडियो को विराम दे देंगे। थोड़ा मैं स्क्रॉल करके देखने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह से आप आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाना है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना है। लिफाफे के ऊपर पद का नाम लिखा है। आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, या तो आप रजिस्टर्ड डाक से भेजें, स्पीड पोस्ट से भेजें या कुरियर से भेजें। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति, मतलब आप सेल्फ अटेस्टेड करके उसको लगा दें उसमें। और निर्धारित अर्हता और शर्त को पूरा नहीं करने पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के मोटी मोटी बात है और लास्ट डेट मैंने पहले ही बता रखी है। और फिर भी अगर आप कुछ जानना ही चाहते हैं तो cgstate.gov.in या फिर cgwcd.gov.in यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। आगे भी इन वेबसाइट्स पे आप अपडेटेड रहें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से आपको शेयर की जाएंगी। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। हम आपसे आगे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।